हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे। एंड आज है मेरा डे 48। तो डे 1 से डे 48 तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा। एंड मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएसआई के लिए। तो जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन यूपीएसआई के लिए, मेरी ये टारगेटेड यूपीएसआई प्रिपरेशन है, मैं किसी और एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रही हूँ। तो जब मैंने की थी या फिर आप करते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है कि हमें डेली डेली हम मोटिवेट एंड कंसिस्टेंट कैसे रहे। आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि मैं अपने आप को डेली कंसिस्टेंट कैसे रखती हूँ एंड डेली मोटिवेटेड कैसे रहती हूँ कि हाँ भाई, आज मुझे अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी है। आज हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे एंड मैं शेयर करूँगी 5 टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ कंसिस्टेंट रहने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डे। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डे। सबसे पहले बना लेते हैं आज की टू डू लिस्ट। एंड आज की टू डू लिस्ट में डेली की तरह 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूड है। मूल विधि, जिसमें आज मुझे करनी है क्लास नंबर 2 एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की क्लास नंबर 2 में कंप्लीट करूंगी एंड क्लास नंबर 1 का मैं रिवीजन करूंगी। देन पॉलिटी में मुझे याद करने हैं क्लास नंबर 10 के नोट्स एंड रिवीजन करने हैं मुझे सभी नोट्स के जो मैंने क्लास नंबर 1 से 9 तक पढ़े हैं। ये मैं अभी सभी नोट्स इसलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं हैं एंड अब रिवीजन में इनको बहुत कम टाइम जाता है, तो इसलिए अभी मैं सारे ही रिवाइज कर रही हूँ। जब तक चल रहा है कि हाँ हो रहा है डेली रिवीजन, तो तब तक मैं ऐसे ही डेली करूँगी। जब लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं पीछे का थोड़ा थोड़ा छोड़ते चलूँगी। ठीक है, मैथ्स में आज मैंने स्टार्ट कर दिया है नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। इसके आज मैंने सिर्फ बेसिक एंड एक क्लास ली है जो कि मैं ले रही हूँ राकेश यादव सर से। एंड रीजनिंग में मैं कर रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड इसमें मेरे क्वेश्चंस भी गलत हुए थे मॉक में, तो ये चैप्टर मैं कर रही हूँ। एंड हिंदी में आज मैंने कर लिया है अपना अव्यय चैप्टर कंप्लीट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये तो थी मेरी आज की टू डू लिस्ट। एंड अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक था कि हम मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट कैसे रहे अपने प्रिपरेशन के दौरान। जब आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए उस प्रिपरेशन के पीछे, या फिर आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक चीज़ से 10 जगह के निशाने लगा रहे हो, 10 टारगेट कर रहे हो एंड फोकस आप एक पे भी नहीं कर रहे हो। तो आपको एक बिल्कुल क्लियर विज़न होना चाहिए कि आपको 1 2 3 ये गोल अचीव करने हैं। एक विज़न बोर्ड बनाओ या फिर कोई डायरी बनाओ, उनमें लिखो अपने गोल्स एंड उस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले ये रीज़न सोचो कि मुझे ये एग्ज़ाम क्यों देना है, या फिर मुझे एग्ज़ाम क्यों क्रैक करना है, या फिर मुझे ये काम करना क्यों है। उसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए जो कि आपको पुश करेगा आगे फ्यूचर में रोज़ मेहनत करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। यही एक सबसे बड़ा सोर्स होता है हमारी मोटिवेशन का कि हाँ ये हमें काम इसलिए करना है, इसलिए ये ज़रूरी है। अगर आपको उस काम की कोई ज़रूरत नीड ही नहीं लग रही है तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना सोचो कि ये जॉब क्यों चाहिए, ये नहीं तो वो क्यों चाहिए, या फिर आपके लिए बेस्ट जॉब कौन सी है, क्या आपको प्राउड फील करा सकता है, क्या चीज़ आपको सिक्योर कैरियर दे सकता है। तो इन सब चीज़ पे बैठ के आराम से एक डायरी बनाओ, कुछ भी अपने फ़ोन में कीपैड पे लिखो, लेकिन आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ ये काम मुझे इसलिए करना है। ये हमारा टिप नंबर 1 था जो कि मैं फॉलो करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए एंड मैं सिर्फ उसी के लिए डेडिकेटेड पढ़ाई कर रही हूँ, उसी पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ। आप भी ऐसा करो, 10 जगह ना भटक के 2 चीज़ को फॉलो करो एंड उसमें ही अपना सक्सेस पाओ। ये था हमारा टिप नंबर 1। एंड टिप नंबर 2 है हमारा कि आपको एक स्टडी प्लान फॉलो करना है, लेकिन कैसा स्टडी प्लान जो कि रियलिस्टिक हो। ऐसा स्टडी प्लान नहीं जिसको आप फॉलो ही ना कर पाओ, या फिर 1-2 दिन फॉलो करो एंड तीसरे दिन आप उसको फॉलो ना कर पाओ। एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं एंड इतना ज़्यादा अपना एक दिन का टारगेट बना लेते हैं कि वो एक दिन तो अचीव हो जाता है लेकिन नेक्स्ट डे वो अचीव नहीं होता। तो हमें क्या होता है, डिमोटिवेशन आती है, हमें लगता है कि यार नहीं हो रहा मेरे से, तो आप वहाँ पे क्विट कर देते हो। तो ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि स्टार्ट तो सबको ही कर देता है, लेकिन उस पर हर डेली चलना हर किसी के बस की नहीं है।
सो यहाँ से आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाओ। किसी को फॉलो मत करो कि अगर आपका दोस्त 10 घंटे पढ़ रहा है आपको भी 10 घंटे पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इस प्रिपरेशन में आपको खुद को फॉलो करना है, अपने हिसाब से गोल रखने हैं, अपने हिसाब से स्टडी प्लान बनाने हैं, अपने हिसाब से आवर्स जो है एलोकेट करने हैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, आपके दोस्त को कोई सा और होगा। तो दूसरों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। तो अपने छोटे छोटे रियलिस्टिक टारगेट रखो स्टार्टिंग में एंड उनको डेली ट्रैक करो। एक लिस्ट बनाओ फ़ोन में, कहीं पे भी आप उनको बताओ या फिर उनको लिखो, ऐसी जगह जहाँ पे आप उनको देख सको। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। जब आप एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने का टारगेट रखोगे एंड वो कर लोगे ना, तो आपके अंदर से आएगा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ, आज मैंने जो सोचा था वो हो गया। तो कल आप उतना ज़रूर करोगे एंड धीरे धीरे ये थोड़े से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो स्मॉल विन जब आपकी होती है वो हमें एक बिग मोटिवेशन देती है एंड यही आपको कंसिस्टेंट बनाएगी। जब आप एक हफ्ता डेली 2-2 सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये इतना बड़ा टास्क नहीं है, चल एक और ऐड कर लेता हूँ। तो सेकेंड वीक से आपके 2 सब्जेक्ट की जगह 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे पे 7 सब्जेक्ट लेके बैठ गए एंड उसको आपने जैसे तैसे मोटिवेटेड थे, आपने कंप्लीट कर लिया एंड सेकंड डे में आपको बहुत ज़्यादा ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, ये मैं नहीं ले सकता इतना, तो उससे क्या होगा कि एक दिन कर लिया, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन कर लिया, एक दिन छोड़ दिया, तो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। सो सेकंड हमारी जो टिप है वो यही है कि स्मॉल टारगेट रखो, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक स्टडी प्लान रखो, उसी को फॉलो करो, अपना खुद का स्टडी प्लान बनाओ, किसी के कहे पे मत चलो। जो हमारी टिप नंबर 3 है वो है कि अवॉइड बर्नआउट, टेक ब्रेक्स, अपना कुछ करो, बाहर देखो, अपनी कोई हॉबी फॉलो करो, कुछ भी अपने लिए टाइम निकालो। एंड ये थोड़ा सेकंड स्टेप से मिलता जुलता है कि जब आप एक रियलिस्टिक प्लान बनाओगे तो आपको बर्नआउट नहीं होगा। बर्नआउट क्या होता है कि आपको ये लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरा माइंड बिल्कुल फुल हो चुका है, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये सब चीज़ होती है बर्नआउट, जब आप बहुत लॉन्ग टाइम तक पढ़ते रहते हो, जैसे 10-12 घंटे एक सिटिंग में आप पढ़ रहे हो, तो दूसरे दिन आपको लगेगा कि ये काम तो बहुत ज़्यादा थकाने वाला है। सो आपका माइंड फ्रेश नहीं रहता, उसमें इंटरेस्ट नहीं बन पाता पढ़ाई में। सो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा लंबे स्टडी सेशन मत रखो, 1 घंटा 1.5 घंटा रखो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लो। तो ब्रेक लेने से भी हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ती है, क्योंकि ये हमारा बर्नआउट को बचाता है। सो आप ब्रेक लो, उसमें अपनी हॉबी को फॉलो करो, सॉन्ग सुनो, कुछ लिख लो, मूवी देख लो, कुछ भी कर लो 10-15 मिनट, लेकिन ब्रेक जरूर लो पढ़ाई के बीच में, सो दैट आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। एंड स्टेप नंबर 4 जो है वो है हमारा कि आपको अपनी जो प्रोग्रेस हो रही है उनको ट्रैक करना है। ये आपका स्टार्टिंग से नहीं आएगा, क्योंकि 2 दिन की पढ़ाई में आप क्या ही ट्रैक करोगे, लेकिन जब आप डेली टू डू लिस्ट बनाओगे, अपने अचीवेबल जो स्टडी प्लान है वो बनाओगे, तो धीरे धीरे 1 वीक में ही आपको दिखेगा कि हाँ, मैंने 0 से 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो वो आपकी प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग जो होती है वो हमें मोटिवेशन देती है कि हाँ, मैंने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। तो अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को भी आप ट्रैक करो। ठीक है, वो आप मॉक टेस्ट से कर सकते हो या फिर अपनी सिंपल जो आप टू डू लिस्ट बनाते हो उनको ही संभाल के रखो एंड देन देखो कि हाँ, इस वीक मैंने इतना इतना पढ़ लिया एंड इस वीक में थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ। इससे आपका देखो, एक तो एक्यूरेसी आएगी, एक टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा आपका, और एक जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि चीज़ों को टालने की आदत जो होती है वो बहुत कम होती जाएगी। एंड 4 जो हमारे सबसे ज़रूरी है वो है हमारा कि आप इससे कंसिस्टेंट रहोगे एंड मोटिवेटेड रहोगे आगे पढ़ने के लिए। सो आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक डाउन करनी है। ये है हमारी टिप नंबर 4। एंड लास्ट टिप जो आज मैं देने वाली हूँ वो है टिप नंबर 5, एंड जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ के लिए, वो है आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करो। रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आ रही है फ़ोन में, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चला रहे हो, तो प्लीज़ अपनी डिस्ट्रैक्शन से बचो। सोशल मीडिया सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है एंड मैं बिल्कुल भी इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर रही हूँ लास्ट 2 मंथ से। अभी मैंने सिर्फ 2-3 दिन से ही इंस्टाग्राम चलाया है, वो भी इसलिए क्योंकि भाई की शादी है तो रील्स वगैरह एक्सचेंज हो रही है, इसलिए। उसके बाद मैं फिर से उसको डिसेबल कर दूँगी। तो आप भी अपने फ़ोन से सोशल मीडिया को हटा दो अगर हटा सकते हो, अगर नहीं हटा सकते तो उस पर टाइमर लगा दो कि सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट करना है। एंड इससे आप देखोगे कि आपका जो फोकस है ना स्टडी, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, हद से ज़्यादा इंप्रूव। क्योंकि जब आपको ये नहीं मिलेगा ना कि मैं अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा कि पढ़ाई कर लेते हैं।
तो अपने फ़ोन से जितने भी बेफालतू के ऐप्स है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ। ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक ही दिन में कर लोगे, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ। तो उससे आपका क्या होगा कि लेस डिस्ट्रैक्शंस होगी एंड ज़्यादा फोकस होगा। सो इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा कंसिस्टेंट रहने में, एंड आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करने पे, या फिर अपनी हॉबी या फिर जो भी आपका गोल है उस पर इन्वेस्ट करने पे। तो ये थी मेरी 5 बेस्ट टिप्स फॉर मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। ये मुझे कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करती है एंड इसी ने मेरे थोड़ी सी प्रिपरेशन को भी अच्छा किया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट में बताओ कि आपको सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या लगता है प्रिपरेशन में, एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हो जो आपको दिक्कत आ रही है अपनी प्रिपरेशन में। सो मैं उसी पर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।